प्राइस ने पहले ऑल टाइम हाई बनाया 2431 के पास में, फिर नीचे गया और 2300 लेवल के नीचे डबल बॉटम बनाया, लेकिन तब से वो लगातार ऊपर जा रहा है और नेकलाइन ब्रेकआउट करी, ऑलमोस्ट रिटेस्ट करने के बाद नया हाई बनाया। अगर इस डबल बॉटम लेवल से आप देखें, पहले रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होता, उसके बाद रिटेस्ट। ठीक ऐसा ही इसने फ्राइडे को किया, पहले रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होता, उसके बाद रिटेस्ट और फिर नया हाई। सबसे पहले आपके पास स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन है 2400 लेवल के ऊपर। दूसरी चीज, आपके पास क्लियर चार्ट पैटर्न है, पैरेलल चैनल। अपर और लोअर ट्रेंड लाइन दोनों ही दो बार रिटेस्ट हो चुकी हैं। जिस तरह आपका ये वेव काउंटिंग था, W काउंटर ट्रेंड करेक्शन X, वेव Y, जिसने 5 इंपल्सिव वेव के रूप में एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न बनाया। इस बॉटम से पहले ABC वेव C का प्रोजेक्शन एग्जैक्टली 38% प्रोजेक्शन था और टॉप से 61% ट्रेसमेंट पे इसने रिजेक्शन शो किया। लेकिन इस ABC वेव को अगर आप लार्जर डिग्री वेव W बोलें, उसके बाद काउंटर ट्रेंड करेक्शन X, उसके बाद फिर से हम वेव Y में हैं जिसकी लोअर डिग्री सब वेव ABC हैं। तो आपके पास स्टैटिक रेजिस्टेंस जोन है, वेव काउंटिंग आपको समझा दिया, एक पैरेलल चैनल चार्ट पैटर्न है, सपोर्ट इस बार डायनेमिक है। पहले ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट तो हुई है लेकिन अभी तक रिटेस्ट नहीं हुई, और ये नई येलो ट्रेंड लाइन, इसकी लोअर ट्रेंड लाइन, ये आपके डायनेमिक सपोर्ट लेवल है। अगर RSI को आप देखें, वो पूरी तरह ओवरबाउट है। अगर प्राइस काउंटर ट्रेंड करके नीचे आता है तो आपके पास 2 ट्रेंड लाइन है रिटेस्ट करने के लिए, लेकिन प्राइस ब्रेकआउट करता है 2400 लेवल से ऊपर जाता है, उस कंडीशन में अगर गोल्ड डेली चार्ट, कैंडलस्टिक नहीं लाइन चार्ट अगर आप देखें तो RSI अभी ओवरबाउट नहीं हुई है, लेकिन जैसा अप्रैल महीने में था उस लेवल की ओवरबाउट नहीं है। लेकिन इस बार आपके पास हाईएस्ट रिकॉर्ड लेवल की क्लोजिंग है। इतना हाई प्राइस पहले कभी क्लोज हुआ ही नहीं। अगर वेव काउंटिंग को देखें तो कैंडलस्टिक चार्ट और भी ऊपर जाता है, ये आपकी ABC वेव है, WX करेक्शन, और उसके बाद हम फाइनल वेव Y में हैं जिसकी सब वेव है, और एक फिफ्थ वेव भी H1 टाइम फ्रेम पे छोटी डिग्री की 5 इंपल्सिव वेव बनाती हैं, और इस वेव Y का प्रोजेक्शन 2433 है, 38% प्रोजेक्शन। अब क्वेश्चन ये है, प्राइस उस प्रोजेक्शन लेवल को ब्रेकआउट करेगा कि नहीं। कैंडलस्टिक और इनलेट वेव प्रोजेक्शन लेवल को आप देखें तो 2433 आपका रेजिस्टेंस लेवल है। पहले जब ये लेवल रिटेस्ट किया था तो आपको वॉर न्यूज़ के जरिए कंफ्यूज किया गया था। उस समय कंडीशन ये थी, मंडे मार्केट हुआ भी नहीं था और संडे में इतना पैनिक क्रिएट कर दिया कि पब्लिक ऑफलाइन मार्केट में गोल्ड खरीदने के लिए पागल हो रही थी, और मार्केट में प्राइस से $100 एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा था। इस लेवल का फॉर्म बाइंग था, लेकिन प्राइस फिर से ऊपर है। इससे पहले कि ब्रेकआउट करे, गोल्डमैन सैक्स बैंक ने अपना टारगेट 2700 लेवल से हटा के 3100 कर दिया है, और एक हेज फंड ने अपनी बाइंग पोजीशन पब्लिश की है जो एक बड़ी पोजीशन है फिजिकल गोल्ड में। तो फोमो बाइंग की कोई कमी नहीं है। जैसे पिछली बार वॉर की न्यूज़ थी, इस बार थोड़ी अलग चीज़ें हैं। केवल एक ट्वीट ने सारा मार्केट सेंटिमेंट ही बदल दिया। अगर इकोनॉमिक्स को आप पढ़ें तो उसका एक सीक्रेट नियम है, अगर इन्फ्लेशन है तो इकोनॉमिक बूम होगा, क्योंकि रिसेशन में या इकोनॉमिक डिप्रेशन में कभी इन्फ्लेशन नहीं आती, और इन्फ्लेशन सबसे लास्ट में आती है जब इकोनॉमिक बूम अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका होता है। जितना वो बूम बढ़ता जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। लेकिन इस ट्वीट को अगर आप साइकोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह देखें तो इस समय इकोनॉमिक बूम है। जैसा आपने 2021 में देखा था,
ठीक उसी लेवल का इकोनॉमिक बूम है। अगर इस हफ्ते की न्यूज को देखें तो पहली न्यूज मंडे को आएगी, फेड की स्पीच है। इससे पहले कि वो स्पीच दें, मंडे को मार्केट ओपन हो, उससे पहले फेड को कोरोना हो चुका है, वो बीमार हैं। अगर आपको उनकी एफओएमसी स्पीच याद हो तो उसमें बोला था ना उन्हें स्टैग दिखाई देता है ना इन्फ्लेशन। तो ये कोरोना वायरस तो केवल बहाना है, उन्हें स्टैगफ्लेशन की बीमारी हो चुकी है और ये बीमारी बढ़ती जाएगी जब तक इलेक्शन का समय आएगा। या तो वो मर चुके होंगे या फैट छोड़ के जा चुके होंगे, और जैसे ही ट्रम्प की एंट्री होगी व्हाइट हाउस में, उन्हें एनर्जी डबल हो जाएगी और डेली स्पीच देंगे। लेकिन पिछले हफ्ते जो सीपीआई नंबर आया था उसमें एक डाउन टिक था। जैसे आपको ये नवंबर महीने का काउंटर ट्रेंड करेक्शन याद हो, एक डाउन टिक ने सब कुछ बदल दिया था, मार्केट इंस्टेंटली ऊपर गया। लगभग सिमिलर कंडीशन पिछले हफ्ते हुई। जो मार्केट मार्च 2025 में रेट कट देख रहा था, अब सितंबर के महीने में रेट कट देखता है। सेम वही चीज़ हो रही है जो आपने नवंबर के महीने में देखी थी, लेकिन छोटे स्केल पे। लेकिन उससे स्टैगफ्लेशन का नरेटिव चेंज हो चुका है। इस समय फिर से वही सॉफ्ट लैंडिंग नरेटिव वापस आ चुका है और सॉफ्ट लैंडिंग इस समय हो रही है। इसलिए ये वेव काउंटिंग तो 2400 लेवल के पास में कंप्लीट हो चुकी है। इससे ऊपर प्राइस जितना भी जाएगा वो ओवरबाउट ही होगा। लेकिन जो ये दिसंबर एफओएमसी मीटिंग का लो है और प्राइस ऊपर जाता है, तो फिर ये एबीसी वेव नहीं, इम्पल्सिव वेव होंगी 135, और आपको यहाँ पे अप डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इस सारी कहानी को सीधे सीधे साधारण भाषा में कहें तो रिसेशन तो आएगी, लेकिन क्वेश्चन ये है वो इलेक्शन से पहले होगी या इलेक्शन के बाद में। क्योंकि उस ट्वीट ने जो इकोनॉमिक बूम जो छुपा हुआ था उसे बाहर निकाल कर दिखाया है, उससे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई इस समय टॉप लेवल का इकोनॉमिक बूम चल रहा है। अगर ये इलेक्शन की वोटिंग के समय तक चला तो गोल्ड ऊपर रहेगा। खाना भी खाना छोड़ दीजिए, उस रुपए से गोल्ड बाय कीजिए, उस लेवल की फोमो बाएंगे इस समय। लेकिन अगर इलेक्शन से पहले इन्होंने अपने असली रंग दिखा दिए, टोन चेंज कर दी, तो रिसेशन पहले भी स्टार्ट हो सकती है। अगर फोमो को सिल्वर के वीकली चार्ट पे आप देखें तो ये ABCD ट्रायंगल था, ब्रेकआउट हो चुका है। इस समय हम फाइनल वेव वाई में हैं जो 138% प्रोजेक्शन के ऑलमोस्ट पास में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिल्वर ये इकोनॉमिक बूम जुलाई 2022 में स्टार्ट हुआ था। ठीक जैसा आपने फरवरी 2021 में देखा था, उस समय वॉल स्ट्रीट सिल्वर चल रहा था, इस समय रोरिंग कीटी चल रही है। ठीक वही चीज़ है, रिटेल इन्वेस्टर ने सिल्वर प्राइस को ऊपर भेज दिया है। अगर इस ब्रेकआउट को देखें, इस समय गोल्ड से ज़्यादा फोमो बाइंग सिल्वर के अंदर है, क्योंकि 2400 से ऊपर प्राइस कहाँ जाएगा इसकी क्लियरिटी नहीं है। काउंटर ट्रेंड करेक्शन का डर है, लेकिन सिल्वर इन्वेस्टर के अंदर तो डर ही नहीं है। वो $30 पर बाय कर रहे हैं और $50 टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्लियर रेजिस्टेंस टारगेट लेवल है। इसलिए इमेजिन करो अगर ये बबल इकोनॉमिक बूम इलेक्शन की वोटिंग के समय तक चलता है तो उस समय क्या कंडीशन होगी। क्योंकि ठीक जैसे 2021 में कहा था वॉल स्ट्रीट सिल्वर के समय हुआ था, ठीक वैसा ही अब रोरिंग कीटी के थ्रू हो रहा है। गोल्ड वीकली चार्ट को आप देखें तो 2 ब्लू कैंडलस्टिक के बाद टोन चेंज हो चुकी है, लेकिन जैसा अप्रैल महीने में सेंटीमेंट था ठीक वैसे सेंटीमेंट नहीं है। पहले तो चाइना का सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग स्लो कर चुका है, और दूसरा इस कार न्यूज़ के बाद सारे गोल्ड वर्क की टोन बदली हुई है। क्योंकि इस कार न्यूज़ का सिंपल सा अर्थ है, या तो चाइना G7 ज्वाइन कर चुका है या फिर फ्रांस ने ब्रिक्स ज्वाइन किया है। इसलिए जैसा ट्रम्प के ट्रेड वार के समय में हुआ था, रेंज ब्रेकआउट के बाद साइडवे करेक्शन, अगर ऐसा है तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और $100 की साइडवे रेंज आप डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी देख चुके हैं 2400 और 2300 लेवल के बीच में। और जिगजैग करेक्शन है
तो ये केवल इसी चीज़ पर डिपेंड करता है, ये जो इकोनॉमिक बूम है ये कब रोकेंगे, वोटिंग होने के बाद नवंबर में या उससे पहले। लेकिन अब स्टैगफ्लेशन नैरेटिव सॉफ्ट लैंडिंग में बदल चुका है सीपीआई न्यूज़ के बाद, और इस हफ्ते के नैरेटिव फेड स्पीच और एफओएमसी मिनट पीडीएफ के बाद डिसाइड होंगे। इसलिए अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, इलेक्शन, स्टैगफ्लेशन और रिसेशन, तो सिंपल H4 टाइम फ्रेम पर ये चीज़ देखें। ये एक ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट हो चुकी है, अगला स्टेप है रिटेस्ट, अगर रिटेस्ट हुआ। और ये एक नया पेलर चैनल है, अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो चुकी है, उस पर अगला टारगेट होगा लोअर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट होना। और आपके पास स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन है।